बीएससी पार्ट थर्ड में आज अपन स्टडी करेंगे कि फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, यानी कि पक्षियों में उड़ने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। सामान्यतः जो जंतु होते हैं उन्हें वातावरण में रहने के लिए कई प्रकार के अनुकूलन होते हैं उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कई जंतु जल में पाए जाते हैं तो उनके अंदर जलीय अनुकूलन पाए जाते हैं। कई जंतु जैसे मान लीजिए स्थल पर पाए जाते हैं तो उनके स्थलीय अनुकूलन पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो पक्षी हैं जो कि हवा में उड़ते हुए पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर है फ्लाइट एडेप्टेशन या उड़न अनुकूलन पाए जाते हैं। तो पक्षियों के अंदर जो उड़ने के लिए बॉडी के अंदर कई तरह के रूपांतरण हो जाते हैं, कई तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। उन सभी परिवर्तन को सम्मिलित रूप से उड़न या फ्लाइट एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के अंदर जो है फ्लाइट एडेप्टेशन है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसका जो ए पार्ट उसको कहता है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, और इसका जो दूसरा जो पार्ट है उसे एनाटॉमिकल एडेप्टेशन कहते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर है केवल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे और अगले वीडियो के अंदर अपन एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो पक्षी जो हैं, तो पक्षियों की जो बाहरी संरचना है उनके अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो उन सभी परिवर्तन को मिलाकर अपन मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इसीलिए इसी प्रकार जैसे पक्षी है उड़ने के लिए कुछ बॉडी के अंदर आंतरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ इंटरनल चेंजेज होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं, जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इसके अंदर लगभग ये 8 स्टेप्स हैं, इसके अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे। जैसे मॉर्फोलॉजिकल पहला मुद्दा जैसे बॉडी से में क्या होता है कि जैसे जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, उनकी जो आकृति है वो फ्यूसिफॉर्म होती हैं या स्ट्रीमलाइन होती हैं। फ्यूसिफॉर्म या स्ट्रीमलाइन का मतलब ये हुआ कि इनकी जो बॉडी है आगे से तो तीखी होती, बीच में से खुली और पीछे से वापस तीखी हो जाती है, यानी कि बोर्ड शेप कह सकते हैं इनकी जो आकृति है। तो ये बोर्ड शेप होने से ये जब पक्षी जब उड़ते हैं तो ये हवा से कम प्रतिरोध करते हुए आसानी से उड़ पाते हैं। इस प्रकार की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है या फ्यूसिफॉर्म बॉडी होती है। दूसरा बिंदु आता है इसके अंदर बॉडी कवरिंग। अपन जानते हैं कि पक्षी सामान्यतः उड़ते हैं, वातावरण में उड़ते हैं, तो उड़ने के लिए इनके जो शरीर है वो हल्का होना चाहिए। तो शरीर को हल्का बनाए रखने के लिए इनके शरीर पर फीदर्स पाए जाते हैं, और ये जो फीदर्स हैं इनके बीच बीच में हवा भरी रहती है, और हवा भरे रहने से उत्प्लावकता भी बढ़ जाती है और ये आसानी से ऊपर की तरफ उड़ पाते हैं। और इनके जो फीदर्स हैं जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं और इनके बीच हवा भरे रहने से ये एक तरह से ब्लैंकेट की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जो शरीर के अंदर जो हीट जो पाई जाती है वो हीट को बाहर निकलने से भी ये रोकती है। तीसरा अनुकूलन है ऑर्गन ऑफ फ्लाइट। पक्षी जो होते हैं इनके अंदर जो अग्रभुजाएं जो होती हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। पक्षी के अंदर जैसे 4 भुजा होती है, 2 अग्रभुजा होती है, 2 पश्चभुजा होती हैं। तो पश्चभुजा तो टांगों के रूप में रूपांतरित रहती हैं, और जो अग्रभुजा जो है वो इनके जो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं। और ये जो पंख है वो पक्षियों के उड़ने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ इनके जो पंख होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, जिस तरह से ये पंख है इस तरह से, और ये जो पंख है इनकी जो ऊपर की जो सतह है वो तो होती है कॉन्वेक्स होती है, और जो नीचे की जो सरफेस है वो कॉनकेव होती है। कॉनकेव होने से अगर जैसे मान लीजिए पंख है, इस पंख के वजह जैसे मान लीजिए पीछे से कॉनकेव होने तो यहाँ से हवा का प्रेशर दाब होता है, ऊपर का प्रेशर कम रहता है, तो पक्षी को ये उड़ने में मदद करते हैं। चौथा जो एडेप्टेशन है वो है मोबाइल नेक एंड बीक। पक्षियों के अंदर एक लचीली या फ्लेक्सिबल नेक पाई जाती है, यानी कि गर्दन पाई जाती है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और इसका जो मुख है
वो चोंच में रूपांतरित हो जाती हैं। क्योंकि पक्षियों के अंदर हाथ होते नहीं है, अग्रभुजा पंखों में रूपांतरित हो जाती है, तो पक्षी के द्वारा जो शरीर की जो साफ सफाई जो की जाती है वो पक्षियों की चोंच के द्वारा की जाती है। और पक्षियों की जो नेक है, गर्दन है, इसके अंदर जो वर्टिब्रे पाई जाती है वो हिट्रोसिलर प्रकार के सेंट वर्टिब्रे पाई जाती है। तो हिट्रोसिलस वर्टिब्रे पाई जाने के कारण ये जो पक्षी की जो चोंच है, ये जो चोंच है, ये पक्षी अपनी चोंच को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है ना। तो ये घुमाने का मुख्य कारण क्या है कि पक्षी की जो गर्दन है इसके अंदर है हिट्रोसिलस प्रकार की वर्टिब्रे पाई जाती है। यानी कि इसकी जो गर्दन में जो हिट्रोसिलस वर्टिब्रे पाई जाती हैं, उस हिट्रोसिलस वर्टिब्रे के कारण है वो पक्षी अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमा सकता है, जो कि इसके एक तरह से पक्षियों के लिए अनुकूलन है। क्योंकि पक्षी की साफ सफाई के लिए किसी प्रकार के कोई हाथ है या जो अग्रभुजा नहीं पाई जाती है, इसलिए जो सारा काम है वो चोंच के माध्यम से करते हैं। तो ये इसका एक तरह से ये फ्लाइट एडेप्टर्स हो गया। इसकी जो नेक है वो लचीली होती है और साथ साथ ये 180 डिग्री घुमा सकता है। और ये चोंच जो है वो मतलब आसानी से ये अपने साफ सफाई कर लेता है और भोजन ग्रहण करने में ये सहायक होती है चोंच। 5वां स्टेप बाइपिडल लोकोमोशन। पक्षी जो है इसके अंदर जैसे मान लीजिए 4 भुजा पाई जाती है, 2 अग्रभुजा होती है, 2 पश्चभुजा है। तो आपको पता है कि इसकी जो अग्रभुजा है वो मतलब पंखों में रूपांतरित हो जाती है और इसकी जो पश्चभुजा है, जो टांगे होती हैं, और ये जो टांगे होते हैं पक्षी के शरीर को साधने के लिए कुछ आगे की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। जैसे मान लीजिए पक्षी है, तो ये जो पक्षी है इसकी जो टांगे जो पश्चभुजा है, ये जो पश्चभुजा है ये इसके चलने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने में सहायक होती है। और ये जो पश्चभुजा जो है, यदि मान लीजिए इनकी पोजीशन यहां पर रहती है तो पक्षी ना तो ठीक से चल पाएगा ना ठीक से खड़ा हो पाएगा। इसलिए इस अनुकूलन के अंतर्गत है इसकी जो पश्चभुजा है वो थोड़ी सी आगे की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। ये जो पश्चभुजा है वो बॉडी के थोड़ा सा आगे की तरफ है, वो इस तरह से स्थानांतरित हो जाती है और इस तरह से, ताकि इसकी जो शरीर का जो बॉडी का जो वजन है उसको साधने में ये मदद करती हैं। और इसको अपन क्यों कहते हैं कि पक्षियों के अंदर बाइपिडल यानी कि द्विपदिक गमन पाई जाती है, यानी कि 2 पैरों पर ये आसानी से चल सकता है। क्योंकि इसकी जो आगे की पीछे की जो टांगे है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाती है और जो पूरे शरीर को साध देती है और आसानी से 2 पैरों पर चल सकते हैं। नेक्स्ट है पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग मैकेनिज्म मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे पक्षी सामान्यतः किसी भी टहनी पर, किसी इलेक्ट्रिक के तार पर आना आसानी से बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं कि पक्षी की जो पश्चभुजा होती है और ये जो पश्चभुजा है इसके अंदर ये जो इसकी जो पैरों की जो पेशियां हैं, ये पेशियां हैं वो काफी मजबूत होती है इस तरह से। तो ये जो पेशी इतनी मजबूत होती है कि किसी भी टहनी पर या किसी तार पर बैठकर ये इस तरह से लिपट कर पेशियां उसको पकड़ लेती हैं और पकड़ने के कारण किसी भी ये टहनी पर या किसी भी तार के ऊपर ये पक्षी आसानी से बैठ सकते हैं और तार के ऊपर या टहनी के ऊपर बैठे बैठे ये आराम से नींद भी ले सकते हैं। यानी कि इनके गिरने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इनके जो पर्चिंग मैकेनिज्म है वो इसके अंदर पक्षियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है टेल। पूंछ या टेल जो पक्षियों के अंदर भी एक तरह से एक फ्लाइट एडेप्टेशन है, क्योंकि जब पक्षी उड़ते हैं और उड़ते समय वापस जब नीचे उतरते हैं तो ये जो टेल है वो एक रेडार की बातें कार्य करते हैं और उतरते समय और ये पक्षी के संतुलन बनाए रखने का या बैलेंसिंग उपकरण की तरह कार्य करते हैं। लास्ट बिंदु है इसका मॉर्फोलॉजी एडेप्टेशन का, इंटेगुमेंट। पक्षी के ऊपर जो शरीर के चारों जो त्वचा या जो इंटेगुमेंट पाई जाती है वो
काफ़ी लचीली होती हैं और इनकी जो पेशियाँ हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आसानी से हो पाते हैं, जिससे पक्षी की जो पेशियाँ रिलैक्स होकर या कॉन्ट्रैक्ट होकर पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। यानी कि इनकी जो इंटेगुमेंट है वो मजबूत कॉन्ट्रैक्टाइल पेशियों के द्वारा ये त्वचा से जुड़ी रहती है, यानी कि शरीर से ये चिपकी हुई पाई जाती हैं। तो ये है इसके पक्षियों के फ्लाइट एडाप्टेशन के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गया, और जो अगला वीडियो करेंगे अपन उसके अंदर वो करेंगे एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। थैंक यू।